कभी कभी धरती के भीतर ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जो देखने में तो आम होते हैं, लेकिन उनके गुण असाधारण होते हैं। ऐसे ही एक अनमोल फसल है काली हल्दी। कुछ गूगल से देखे, कुछ यूट्यूब चैनल से देखे तो ब्लैक टर्मरिक इसको काली हल्दी बोलते हैं। ये हमने काली हल्दी लगाया। पहले हम 5 विश्वास स्टार्ट किए। 5 विश्वास स्टार्ट करने के बाद आज इसको हम नवचेतना एफपीओ के हम डायरेक्टर हैं। नवचेतना एफपीओ आज 15 एकड़ पे काली हल्दी की खेती करते हैं। इसमें होते हैं अद्भुत औषधीय गुण जो आयुर्वेद में दर्द, सूजन और अस्थमा जैसे कई रोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और हम परंपरागत खेती को छोड़ करके मिर्च, टमाटर, बैगन, आलू, मटर ये सब छोड़ करके हम अब दूसरे खेती पर आ रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। कभी कभी धरती के भीतर ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जो देखने में तो आम होते हैं, लेकिन उनके गुण असाधारण होते हैं। ऐसे ही एक अनमोल फसल है काली हल्दी, जिसे लोग प्यार से बोलते हैं धरती का काला सोना। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिका बरनवाल और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरीज। इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जापुर के शिखर ब्लॉक के शिखर गाँव में, जहाँ काली हल्दी की खेती की जा रही है। काली हल्दी यानी क्यूरक्यूमा केशा एक ऐसी प्रजाति है जो सामान्य हल्दी से बिल्कुल अलग पाई जाती है। इसमें होते हैं अद्भुत औषधीय गुण जो आयुर्वेद में दर्द, सूजन और अस्थमा जैसे कई रोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं अमन मिश्रा जी से, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। नमस्ते मैम, मेरा नाम अमन मिश्रा है। मैं मिर्जापुर जिले के अंतर्गत शिखर ब्लॉक के शिखर गांव का रहने वाला हूं। तो आप पहले हमें ये बताइए कि काली हल्दी की खेती करने का विचार आपको कैसे आया? मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ के जो शिखर के और सारे किसान हैं परंपरागत खेती करते हैं, जैसे मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया, बैगन हो गया। तो ये सब परंपरागत खेती करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सब परंपरागत खेती करते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट है, और उसमें सब लोग एक ही खेती करते हैं, तो जो हम लोगों को कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, जो हमारा मार्केटिंग होता है हम लोग पैसा कमा नहीं पाते हैं। तो हम फिर आए अपने कुछ गूगल से देखे, कुछ यूट्यूब चैनल से देखे तो ब्लैक टर्मरिक इसको काली हल्दी बोलते हैं। ये हमने काली हल्दी लगाया। पहले हम 5 विश्वास स्टार्ट किए थे काली हल्दी। 5 विश्वास स्टार्ट करने के बाद आज इसको हम नवचेतना एफपीओ के हम डायरेक्टर हैं। नवचेतना एफपीओ आज 15 एकड़ पे काली हल्दी की खेती कर रहे हैं। और हम परंपरागत खेती को छोड़ करके मिर्च, टमाटर, बैगन, आलू, मटर ये सब छोड़ करके हम अब दूसरे खेती पर आ रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। हमारी बहुत सारे कंपनियां हैं, दवा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, उससे हम बात करके उनसे हम वेंडिंग करके ये सब उनको हम मार्केटिंग करेंगे, बेच लेंगे। इससे ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे। और इससे क्या है कि हम बहुत सारे दवा में यूज होता है, जैसे कि कैंसर की बीमारी में यूज होता है, जैसे कि और खांसी, दमा, बहुत सारे दवा में यूज होता है इसका। उसके बाद जैसे कोई को अगर दिक्कत है, परेशानी है, हार्ट में दिक्कत है, तो इसका यूज़ करने से 1 ग्राम आप 1 ग्राम इसका यूज अगर पर डे करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगा। बहुत अच्छा चीज़ है ये। इसके बाद इसका मार्केटिंग जो है बहुत अच्छा हम लोग बेच पाते हैं। 1 एकड़ में इसका 25 से 28 क्विंटल जो कच्चा ये निकल जाता है काली हल्दी, और इसको अगर सुखा दे तो कम से कम 20 क्विंटल ये हमको पीसा हुआ फॉर्म में मिल जाएगा। 1 क्विंटल अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो 5,000 से लेकर के 10,000 रुपया तक इसका हमको 1 क्विंटल का दाम मिल जाएगा पीसा हुआ का। तो इसको हम ब्रांडिंग भी करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, खुद अपने यहाँ इसका प्रोड्यूस करके इसको बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं। नवचेतना कंपनी इसको 100 एकड़ पे ले जाएगा। आज हम 15 एकड़ पे कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसको हम 100 एकड़ पे करेंगे और अपने ही शिखर गाँव के अंतर्गत करेंगे। यहाँ पे किसानों को मोटिवेट करेंगे, किसानों को जोड़ेंगे, हमारे साथ किसान मिल करके इसको हम 100 एकड़ पे करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम परंपरागत खेती को छोड़ करके नए खेती को अपनाएंगे। तो क्या चुनार की मिट्टी और जलवायु इस खेती के लिए उपयुक्त है? जी हाँ, यहाँ पे हमारा यहाँ जो बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी है, ये यहाँ पे पानी का जल जमाव नहीं होता है। यहाँ पे पानी रुकता नहीं, कितनों भी बारिश हो जाए 2 घंटा 4 घंटा में यहाँ पे पानी निकल जाता है, पानी सूख जाता है, क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी है। और इसको ऐसा ही मिट्टी चाहिए जो कि पानी ज़्यादा सोखे ना, पानी ज़्यादा लगे ना। तो खेती के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या झेलनी पड़ती है? सबसे बड़ी चुनौती हमारे यहाँ अभी तो ये है, थोड़ा नीलगाय, छुट्टा पशु जो है उसका हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादा रोग नहीं लग रहे हैं। सबसे बड़ी मेन मुख्यतः ये है हमारे चुनौती ये है कि छुट्टा पशु हैं, रोग वगैरह हैं, और उसके बाद
सबसे अच्छा क्या है कि इसमें रोग नहीं लग रहे हैं और इसको हम अच्छे से आसानी से इस मिट्टी में हम कर पा रहे हैं। हमारे सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसको अपनी मिट्टी में कर लेंगे और किसानों को जोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आय कमाएंगे। यहाँ पर काली हल्दी की खेती को बड़े स्तर पर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य न सिर्फ इस दुर्लभ प्रजाति को संरक्षित करना है, बल्कि स्थानीय किसानों को नई रोजगार संभावनाओं से भी जोड़ना है। ऐसे ही और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टोन स्टोरीज।